हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑफिस एक्सपीरियंस में। आप जो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है प्रथम में रिक्वायरमेंट्स की। हाँ जी बिल्कुल, पिछले बार भी मैं वीडियो लेके आई थी जो प्रथम के रिक्वायरमेंट्स, प्रथम में कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। तो और भी अभी रिक्वायरमेंट चाहिए। जो प्रथम के फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए। पहला तो है मेंटर के लिए, दूसरा है मैसन ट्रेनर के लिए, तीसरा है आपका पेंटिंग ट्रेनर के लिए, और चौथा जो है वो भी मेंटर के लिए है। ठीक है, तो पहला जो मेंटर के लिए उसका मैं बता दूंगी कि कौन से लोकेशन के लिए है। और जो दूसरा जो मेंटर मैंने बताया पेंटिंग और मैसन के लिए, उनके लिए भी अलग से मेंटर की ज़रूरत है। तो वो लोकेशन आपको बाद में बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो कि लोकेशन ईस्ट सिंहभूम और धनबाद लोकेशन के लिए है, ये है मेंटर के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ब्लॉक आ जाएंगे बता देती हूँ। ईस्ट सिंहभूम में और सरायकेला में भी हमें ज़रूरत है मेंटर्स की। तो ब्लॉक की मैं बात करूँ अगर, तो पोटका ब्लॉक, धालबुमगढ़, मूसाबुनी, जुगसलाई, सरायकेला, पटमदा और निमडी ब्लॉक के लिए मेंटर्स के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए मेंटर्स की। तो ये मेंटर्स जो है उनकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ट्रैवल के लिए वो हमेशा रेडी होने चाहिए। इसका मैं ब्रीफ बताती हूँ क्यों। और प्लस उनके पास टू व्हीलर होना चाहिए। ठीक है, टू व्हीलर मस्ट है क्योंकि वो टोटली फील्ड वर्क है। तो टू व्हीलर की आवश्यकता रहेगी तो काम बहुत स्मूथली चलेगी। ठीक है, तो जो मैंने ट्रैवल की बात की वो इसलिए क्योंकि मीटिंग्स वगैरह अरेंज होती रहती है एनी टाइम इन द सेंस कि जब भी मीटिंग की ज़रूरत होती है तो मीटिंग्स होती है, और अलग अलग लोकेशन पे मीटिंग अरेंज की जाती है। प्लस फील्ड वर्क में भी इधर उधर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से ट्रैवल के लिए जो भी मेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रैवल करने के लिए एकदम हामी होनी चाहिए कि जब बोला जाए कि हाँ आपको यहाँ जाना है, वहाँ पे जाना है, तो वो एग्री रहे ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हुई मेंटर के लिए। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे के तरफ जो कि है ट्रेनर के लिए। तो ट्रेनर के लिए सबसे पहला तो मैसन के लिए हमें ट्रेनर की आवश्यकता है, जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईटीआई होनी चाहिए, या डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट होनी चाहिए। प्लस उनको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। जी बिल्कुल, 4 से 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और उनके पास हाथों की स्किल होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ही में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही। ठीक है, दूसरा जो है वो पेंटिंग के ट्रेनर की हमें आवश्यकता है। इनका भी सेम वही है कि इनके पास आईटीआई डिग्री होनी चाहिए, या डिप्लोमा, या फिर वो ग्रेजुएट भी होनी चाहिए। इनके पास भी 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस होने चाहिए पेंटिंग सेक्टर में। ठीक है, प्लस उनके पास सेम वही कि उनके पास हाथों की स्किल भी होनी चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर और पेंटिंग सेक्टर में हाथों की स्किल बहुत ज़रूरी होती है, सब जगह ज़रूरी होती है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं कि बस थ्योरेटिकल नॉलेज हो आपके पास, नहीं, प्रैक्टिकली नॉलेज भी होनी चाहिए जो भी मैसन और पेंटिंग के ट्रेनर के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस उनको कंप्यूटर का नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो इससे रिलेटेड है, जो कि मैंने अभी बताया मेसन और पेंटिंग के लिए, उनके उसी सेक्टर के लिए ही मेंटर की आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं है कि मेंटर को पेंटिंग या कंस्ट्रक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मेंटर की जो इसमें ही इसी फील्ड में ही बोल रही हूँ, मेंटर को जो होनी चाहिए वो मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए मेंटर, प्लस उनको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए फील्ड वर्क में। जी ध्यान दीजिएगा, मेंटर के लिए जो मैंने बताया उनको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए फील्ड वर्क में, ना कि कंस्ट्रक्शन में और ना कि पेंटिंग में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेंटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो ये होती है कि वो गांव-गांव जाके जो भी उनको विलेजेस दी जाएगी वहाँ जा कर के वो इस चीज़ों के बारे में बताए। ठीक है,
तो उनको इसीलिए फील्ड वर्क होना बहुत ज़रूरी है, फील्ड में पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है, और प्लस उनके पास 2 व्हीलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट थी है हमारे प्रथम में। तो कोई भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं पिन कमेंट में अपना मेल आईडी शेयर कर दूंगी। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अपना रिज्यूमे शेयर करें, फिर ये जो आपकी रिज्यूमे आएगी वो मैं आगे शेयर करूँगी। उसके बाद आपको डायरेक्टली कॉल आएगा, इंटरव्यू जो भी प्रोसेस होगा वो चलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करिएगा या फिर मुझे मेल करिएगा, तो इसकी सारी डिटेल और भी अच्छे तरीके से बता दी जाएगी। अगर किसी को इस जितना भी मैंने अभी बताया कुछ भी अगर डाउट हो तो ऐसे ही बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और भी मैं रिक्वायरमेंट्स लेके आऊँगी, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अदर सेक्टर के भी रिक्वायरमेंट्स लेके आऊँगी। तो अभी मैंने प्रथम के लिए जो आया था रिक्वायरमेंट वो मैंने शेयर किया, और भी आगे जितने भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो मैं शेयर करूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि जिनको भी जॉब की ज़रूरत हो, प्रथम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो बन सके। और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि जिनको जॉब की ज़रूरत है वो जॉब उनको मिल सके। धन्यवाद।